सेवेंथ है ना, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास सेवेंथ का, ठीक है, क्लास सेवेंथ का जो है एक इंग्लिश का पेपर करेंगे, ठीक है, इंग्लिश का पेपर करेंगे। अब ये पेपर आपके एग्जाम में जो है मार्च, ये जो आपका एग्जाम मार्च होने वाला है, फाइनल एग्जाम, इसमें इस साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। लेकिन अब बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन बट ये जो पैटर्न रहेगा वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपका टोटल टाइम जो है 90 मिनट है, फुल मार्क्स 40 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका जो बुक है लिटरेचर है उसको कर लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। स्क्वायरल आगे आप पैसेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्क्वायरल होता है ना, मान लीजिए लेट सपोज स्क्वायरल है और ये इसका टेल है, ठीक है, टेल। तो ये टेल से जो है कुछ क्वेश्चंस को रिजेंबल करना चाहती है, ठीक है, क्वेश्चंस रिजेंबल करना चाहती है, रिजेंबल, उसको देख के जो है क्वेश्चंस लगता है कि वो खड़ा क्यों है, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है उसका पूंछ, ये कहना है राइटर का। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, ठीक है, और ये जो यहाँ पे रहता है ये ग्रे कलर का रहता है, ठीक है, तो वो ओवर कोट के जैसा लग रहा है। ही सेट अप स्ट्रेट, ठीक है, वो एकदम सीधा बैठे रहता हुआ है, टू ईट अ नट, एक नट खाने के लिए, ठीक है। ही लाइक्ड टू टीज, ठीक है, उसको चिढ़ाना पसंद है और खेलना पसंद है, एंड प्ले। इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम लोग जो है उसके ट्री के आसपास भी जाएंगे तो ही वेंट अदर वे, ठीक है, तो वो वहां से चला जाता है, ठीक है, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। एक बार फिर समझा देते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो तो। सबसे पहले जो है इसमें स्क्वायरल के बारे में बात हुआ है, और पहला बोला जा रहा है, पहला लाइन में बोला जा रहा है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ठीक है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब जो उसका पूंछ है ना, टेल, उसको देख के लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रो, ओवर कोट ऑफ ग्रे, ग्रे कलर का रहता है उसका बॉडी, तो इसलिए ओवर कोट ऑफ ग्रे बोला जा रहा है। ही सेट अप टू ईट अ नट, ठीक है, स्ट्रेट एकदम बैठा रहता है एक नट खाने के लिए। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, चिढ़ाना और खेलना पसंद है। इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो वो अदर वे भाग जाता है। अब सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है द पोएट टॉक्स अबाउट द स्क्वायरल्स टेल एज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की तरह जो है क्यों उसको किया है, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये स्क्वायरल का जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क को रिजेंबल करता है, ठीक है, उसी को याद दिलाता है, उसी की तरह होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। द पोएट टॉक्स अबाउट स्क्वायरल टेल्स एज क्वेश्चन मार्क्स, वाई, तो इसका रीजन ये सेकंड करेक्ट है। देखिए व्हाई डज स्क्वायरल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, व्हाई डज द स्क्वायरल रन्स अदर वे व्हेन द पोएट रन्स अराउंड द ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैसेज में क्या कहा जा रहा था कि जब जो है पोएट जो है ट्री के पास जा रहा था ना, ट्री के पास, तो वो कोई अदर वे चला जा रहा था, ठीक है, मतलब वो दूसरा रास्ता पे चला जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा था, तो पहला रीजन दिया हुआ है स्क्वायरल इज प्लेफुल, मतलब उसको काफ़ी खेलना कूदना पसंद था। दूसरा रीजन दिया हुआ है स्क्वायरल इज स्केयर्ड, ठीक है, उसको डर लग रहा था जब आया था पोएट था, तो इसका कारण जो है दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है थर्ड आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। स्क्वायरल जो है प्लेफुल था और दूसरा स्क्वायरल जो है स्केयर्ड था। अब सी देखिए, ठीक है, सी में क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज टू इरिटेट, ठीक है, टू इरिटेट और डिस्टर्ब विथ परसिस्टेंट प्रीटी डिस्ट्रैक्शंस मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पोएम में जो है किसका मतलब जो है इरिटेट है और डिस्टर्ब है, तो आपको सीधा पता चल रहा होगा टीज का मतलब जो है इरिटेट होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है 30 to 40 वर्ड्स में जो है आपको आंसर देना है, ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है द किंग फॉर गेव, ठीक है, द किंग forgave the bearded man, ठीक है, bearded man, what did he do to show his forgiveness। ये आपका जो है बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा क्योंकि हम बुक का क्वेश्चन जो है पढ़े नहीं है, वो जो लिटरेचर है वो हम नहीं पढ़े, तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन इतना दिया हुआ है उसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज को अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, पैसेज दिया हुआ है और नीचे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है,
द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट फोर लेग्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एलिफेंट है ना वो जो है लार्जेस्ट फोर लेग्ड है। ठीक है, जिसका 4 पैर है ना, वो 4 पैर में से जो है सबसे बड़ा एनिमल जो है एलिफेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका का जो फॉरेस्ट होता है ना वहां पे ये मिलता है। ठीक है, दाउ नॉट द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दाउ नॉट द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, इट्स ह्यूज साइज एंड वेट मेक्स इट्स द लार्जेस्ट एनिमल। ठीक है, अब देखिए इसका साइज जो है काफी बड़ा होता है। ठीक है, काफी ज्यादा वेट होता है, लेकिन ये काफी टॉल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि टॉलेस्ट एनिमल नहीं है। ठीक है, टॉलेस्ट नहीं है, लेकिन इसका जो वेट है ना और इसका काफी बड़ा ह्यूज साइज होता है, उसके चलते जो है ये लार्जेस्ट एनिमल बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, अ फुल्ली ग्रोन एलिफेंट इज 10 और 11 फीट हाई। ठीक है, अब लेट सपोज कीजिए कि ये काफी जो है जवान है, फुल्ली ग्रोन है, उसका एलिफेंट का जो है हाइट जो होता है ज्यादा से ज्यादा जो है 10 या फिर 11 फीट होगा। ठीक है, 10 या फिर 11 फीट। ठीक है, अब आगे देखिए, इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स लाइक लेग्स। ठीक है, इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स लाइक लेग्स। ठीक है, लाइक लेग्स, इसका जो पैर होता है ना इतना एकदम मोटा होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि लगता है कि 4 पिलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट हैज लार्ज हेड फॉर्म टू इट्स बॉडी बाय शॉर्ट नेक। ठीक है, अब देखिए इसके पास जो है काफी बड़ा जो है हेड होता है। ठीक है, सर इसका काफी बड़ा होता है और जो है और इसका जो नेक होता है ना उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, छोटा नेक होता है। फॉर सच अ ह्यूज बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फॉर सच अ ह्यूज बॉडी इट्स आईज आर वेरी स्मॉल, इट्स आईज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब देखिए इसका बहुत बड़ा शरीर होता है। ठीक है, बहुत बड़ा शरीर होता है, लेकिन इसका जो आईज होता है ना वो काफी छोटा होता है। इट हैज ए पेयर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एक जोड़ा कान होता है। ठीक है, मतलब 2 कान रहता है। बिग फैंस। ठीक है, जैसे बड़ा पंखा देखे ना 2, उसकी तरह रहेगा। कैसे राजा दरबार में लगता है तो 2 हाँकते रहता है, उतना बड़ा बड़ा कान रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडी इज इट्स ट्रंक। ठीक है, जो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बॉडी का वो ट्रंक होता है। ठीक है, ट्रंक जिसको सूंड बोलते हैं ना, इतना लंबा सूंड होता है, यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, विच इज रियली लॉन्ग नोज। ठीक है, वो असल में क्या होता है कि एकदम बड़ा नाक होता है, वही बस। इट रीचेज टू द ग्राउंड। ठीक है, इट रीचेज टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच करते रहता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है कि ग्राउंड को टच करते रहता है। इट एल्सो, ठीक है, इट एल्सो सर्व्स एज फिंगर्स। ठीक है, सर्व्स एज फिंगर्स। ठीक है, अब लेट सपोज कीजिए फॉर पिकिंग अप वेरी स्मॉल थिंग्स। ठीक है, हम लोग को तो कोई स्मॉल थिंग्स उठाना रहता है तो हम लोग अपना फिंगर से उठा लेते हैं, लेकिन ये जो है इसका अपना मतलब ट्रंक को ही यूज करता है। ठीक है, ये जो ट्रंक रहता है ना इसी को फिंगर की तरह यूज करता है। कोई भी मान लीजिए स्मॉल चीज इसको उठाना है ना तो वो सूंड से उठा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट एल्सो सर्व्स एज अ हैंड फॉर होल्डिंग थिंग्स लाइक कोकोनट लीव्स। ठीक है, कोकोनट लीव्स। अब देखिए ये हैंड की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, इसका सूंड जो है एक तरह से हाथ भी हो गया, जैसे कि इसको मतलब कोई जो है कोई थिंग पकड़ना हो। ठीक है, कुछ पकड़ना हो, जैसे कि कोकोनट लीव्स को पकड़ना हो तो वो इसी से पकड़ता है। ठीक है, इट एल्सो सर्व्स एज एन आर्म फॉर लिफ्टिंग वेट। ठीक है, कंधा की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि कोई लकड़ी जो है उसको भारी वजन उठाना है तो वो भी यूज कर सकता है। ठीक है, द एलिफेंट कैन लिफ्ट इट्स ट्रंक विथ वाटर एंड देन ब्लो इट इनटू इट्स माउथ और ओवर इट्स बॉडी। ठीक है, सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है क्या कि जो एलिफेंट होता है ना वो जो है पानी को जो है पहले अपना सूंड में डाल सकता है। ठीक है, और फिर अगर चाहे तो वहां से जो है अपना माउथ में डाल के पी सकता है, नहीं तो अपना बॉडी पे भी फेंक के नहाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, एडल्ट एलिफेंट्स हैव टस्क्स इन फ्रंट ऑफ टीथ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टीथ। अब जो इसका दांत होता है ना, लेट सपोज कीजिए कि ये उसका दांत है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दांत है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लंबा टस्क होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हाथी के पास 2 लंबा टस्क होता है, वो एक्चुअली दांत नहीं रहता है, बस टस्क रहता है। ठीक है, और ये एडल्ट एलिफेंट्स में ही रहता है, ऐसा नहीं कि बच्चा में भी आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, एज द बैक टीथ ऑफ द एलिफेंट गेट वॉर्न अवे न्यू वंस अपीयर। ठीक है, अब बोला जा रहा है ना कि जो पुराना रहता है, पुराना टीथ जो रहता है, अगर लेट सपोज ये जो है